हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स 22 जुलाई का करंट अफेयर्स। और उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके 22 जुलाई के करंट अफेयर के संबंध में, साथ ही हम उनसे संबंधित फैक्ट भी जानेंगे। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 22 जुलाई का करंट अफेयर। तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं और पूरा करंट अफेयर्स देखें। उसके बाद आपको जो भी यदि कोई किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहले नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो लालजी टंडन जी का निधन हो गया है, उनके संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हम देखते हैं। हमारा आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान में वो राज्यपाल थे और उनका निधन हो गया है। तो उनको लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हुआ है। यदि हम बात करें, उनका जन्म 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1960 से शुरू किया था और वह लखनऊ से 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनका निधन 85 वर्ष की उम्र में 21 जुलाई को हो गया और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। 2018 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया, फिर 2019 में उनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, और उनके बीमार होने के कारण उनका प्रभार यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया था। राज्यपाल बनने से पहले वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे। तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय थे और उन्होंने 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता है। तो 2000 और उसके बाद उन्होंने लोकसभा का भी चुनाव 15वीं लोकसभा के रूप में के सदस्य के रूप में चुने गए थे। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं। वह खास तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी माने जाते हैं। ठीक है, और उनके 3 बेटे हैं। एक बेटा गोपाल जी टंडन वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री हैं। तो ये साथ ही उनके करियर के संबंध में, उनके जीवन के संबंध में जानकारी थोड़ी सी आपको प्रदान की गई है। साथ ही हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के वो क्या थे? गवर्नर थे। तो राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर अब वर्तमान में आनंदीबेन पटेल अस्थायी रूप से हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 230 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। साथ ही कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपकी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किस पड़ोसी देश ने भयानक बाढ़ देखकर बांध डैम को बम के धमाके से तोड़ दिया? तो किस देश ने अपना बांध बम के धमाके से तोड़ दिया है? तो आंसर है आपका चीन ने। तो चीन ने बांध को विस्फोट से तोड़ दिया है और चीन इस वक्त 1998 के बाद सबसे भयानक प्रकोप झेल रहा है बाढ़ का। अब तक 140 से अधिक वहां पर मौतें हो चुकी हैं। बाढ़ से 52 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। सभी प्रकार की नदियां वहां उफान पर हैं। ठीक है, तो उसके कारण बांध को तोड़ने का वहां की सरकार के द्वारा फैसला लिया गया। ठीक है, और यह बांध चूही नदी का बांध था, यानी चूही नदी पर यह बांध बना हुआ था। चूही नदी आगे जाकर ही यंगत्स की, जो वहाँ की सबसे बड़ी नदी है यंगात्स की, उसमें जाकर मिलती है।
ठीक है, इसलिए वहाँ की सरकार ने इस बांध को तोड़ने का फैसला लिया। यदि हम बात करें चीन की, तो चीन मध्य एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। साथ ही वहाँ की सबसे बड़ी नदी यांगात्सुकी है, वह एशिया की सबसे बड़ी नदी है और उसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या की दृष्टि से यदि बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है, राजधानी बीजिंग है, करेंसी यान है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है कि आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। आंसर है हमारा 2021, मतलब इस वर्ष 2020 में नहीं होगा, अगले वर्ष 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यदि हम इस संबंध में देखें तो आईसीसी ने दुनिया में कोरोना के कारण यह बड़ा फैसला लिया कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को 2020 को अगले साल के लिए रद्द कर दिया गया है, अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, मान सकते हैं आप। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को अब 2021 में अक्टूबर नवंबर के लगभग करेगा। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्थगित करने के चलते अब आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियम लीग के आयोजन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही हम बात करें कि आईसीसी क्या है, तो आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है, मतलब संचालित करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। स्थापना 15 जून 1909 में इसकी हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में है। साथ ही इसके सीईओ हैं मनु सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत और किस देश की सेना के बीच पासएक्स एक्सरसाइज शुरू की है। तो किस देश के बीच यह एक्सरसाइज शुरू होनी है, भारत और किस देश के बीच। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ है अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच यह एक्सरसाइज शुरू होनी है। ठीक है, इसको हम, यह हमारी पासएक्स जो है, इसको पासएक्स मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। और यदि यह इस बार आयोजन इसका अंडमान निकोबार आइलैंड में होगा। साथ ही यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। साथ ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है वह पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और यहाँ की सबसे बड़ी नदी मिसौरी नदी है, सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हवाई यात्रा शुरू करने के लिए समझौता किया है। तो उस समझौते का क्या नाम है। यहाँ पर आपका आंसर है एयर बबल। ठीक है, इस समझौते की जानकारी देते हुए केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह, उन्होंने बताया कि इसके तहत 2 देशों के बीच फ्लाइट शुरू होंगी और कोरोना के चलते इसमें जो नियम बनाए गए हैं कि वे लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं जो कोरोना से जुड़े नियमों और कानूनों पर खरे उतरेंगे। साथ ही भारत ने अभी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के साथ अपना एयर बबल तैयार किया है। अमेरिका से भारत के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस, ठीक है, कि 18 फ्लाइट आएंगी। ये 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ऑपरेट की जाएंगी। इसी तरह फ्रांस की 28 फ्लाइट 18 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेंगी। जर्मनी और ब्रिटेन
के जो टॉपिक टाइम टेबल हैं उनके बारे में बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रजत मुखर्जी का 19 जुलाई को निधन हो गया, वह इनमें क्या थे? तो वह कौन थे यह आपको बताना है। तो वह फिल्म निर्देशक थे। यह आपका आंसर सही है, पहला ऑप्शन है आपका सही है, ए ऑप्शन, कि वह फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, अब हम देखेंगे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वह बॉलीवुड फिल्म के निर्माता थे। उनकी निर्देशित मूवी प्यार तूने क्या किया 2001 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा विवेक ओबराय और अनंता मालिनी की अभिनीत फिल्मों के निर्देशन के लिए उनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फुटबॉलर अंद्रेज तुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, वह किस देश के हैं? तो यहाँ आपका आंसर क्या है? आंसर है हमारा जर्मनी। तो वह जर्मनी के हैं। यदि हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बर्लिन है और करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर हैं। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, युवा मामलों और खेल मंत्रालय यानी MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो MYAS ने किसके साथ साझेदारी की है? यहाँ आपका आंसर है यूनिसेफ यानी UNICEF, जिसका फुल फॉर्म यदि बात करें तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इनके साथ इन्होंने समझौता किया है और इसमें भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की गई है, ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो किरण रिजिजू जो हमारे युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। ठीक है, और यदि हम यूनिसेफ की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी USA में है और अध्यक्ष इसके रीटा फोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? यहाँ आपका आंसर क्या है? आंसर है हमारा रमेश पोखरियाल। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है कि रमेश पोखरियाल ने मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। तो मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया है। यह कोरोना के कारण छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए इस पहल का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सबसे पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो सबसे पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ आपका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने दिल्ली में भारत के सबसे पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। यदि हम बात करें नई दिल्ली की तो अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। पहली महिला शासिका थी वहाँ की रजिया सुल्तान। 2 पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीटें हैं 7, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में हम और जानकारी देख लेते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने इसका उद्घाटन किया है।
यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है। तो असम सरकार ने घोषणा करके बताया कि 108 जानवरों की मौत हो गई है। तो आपको बताना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान पर यह मौत हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 108 जानवरों की मौत हो गई है, असम सरकार की जारी आंकड़ों के अनुसार। इसी में हम देखेंगे कि असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई। इस पार्क की स्थापना 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी और 1950 में इसको बदलकर काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया। साल 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। उद्यान का अधिकांश हिस्सा पानी में डूबने की वजह से जानवरों को भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। और कुछ दिन पहले हमारी न्यूज आई थी, काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन टाइगर देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है। तो प्लाज्मा डोनेट करने वालों के लिए किस सरकार ने सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। तो यहाँ आपका आंसर है असम सरकार ने। ठीक है, तो असम सरकार ने प्लाज्मा दाताओं के लिए सरकारी नौकरी में छूट देने की, उनको लिए अलग से प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है। ठीक, तो इसी में हम यदि असम के बारे में साथ में जान लेते हैं कि असम के राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखर्जी, मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा जी। दो पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7, विधानसभा सीटें हैं 126। साथ ही पड़ोसी राज्य हैं 7, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, और बिहू असम का राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो साथ ही आपकी जानकारी थी असम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व बैडमिंटन संघ यानी BWF ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को निम्न में से कितनी बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया है। तो BWF ने अध्यक्ष के पद को कितनी बार तक सीमित करने का फैसला लिया, मतलब एक व्यक्ति कितनी बार उस पद में रह सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है 4 बार के लिए इसको फिक्स कर दिया गया है। हम साथ में देखेंगे इसमें कि विश्व बैडमिंटन संघ BWF ने अपने अध्यक्ष कार्यकाल को अधिकतम 4 बार के लिए सीमित कर दिया है। साथ ही अपनी वार्षिक आम बैठक यानी AGM में अपनी परिषद में भौगोलिक और लैंगिक प्रतिनिधित्व को लागू करने को भी स्वीकृति दी है। 18 जुलाई को हुई ऑनलाइन AGM के दौरान BWF सदस्यों ने संविधान में बदलाव की स्वीकृति दी, जिससे परिषद में प्रत्येक जेंडर को कम से कम 30% प्रतिनिधित्व और प्रत्येक महाद्वीपीय क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाना निश्चय किया गया। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के हाल के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति NOC को दिए गए निर्देशों के अनुसार लिया गया, जिसमें 2020 तक फैसले लेने की प्रक्रिया में लैंगिक समानता बनाने को कहा गया है। साथ ही हम यदि BWF की बात करें तो इसका स्थापना 1934 में हुई और इसका जो प्रकार है तो यह खेल संघ है एक प्रकार का। मुख्यालय इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है। सदस्यता 176 देश इसके सदस्य हैं और यह इसके अध्यक्ष पाल एरिलिक पोयर हैं। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ आपका आंसर है बलदेव सिंह ने। तो बलदेव सिंह ने यानी यह पुस्तक लिखी है
जिसका नाम है सूरज का दे मर्दा नहीं। तो साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के पहलुओं का वर्णन करते हुए इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक को ऊधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि यानी 31 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इस पुस्तक को यूनिस्टार्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है। तो 2011 में बलदेव सिंह को उनके उपन्यास धायवान दिल्ली से के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। उनके एक उपन्यास सूरज की आंख ने दहन पुरस्कार भी जीता था। तो उन्होंने एक अगला पुरस्कार यह लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि CWDT ने किस मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? तो CWDT ने डाटा साझा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका आंसर है MSME मंत्रालय द्वारा साझा करने के लिए समझौता किया है। तो यदि हम CWDT की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है इसका फुल फॉर्म। ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ठीक है। और यदि हम MSME की बात करें तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इसको कहा जाता है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री यदि कौन है तो वो हैं नितिन जयराम गडकरी। ठीक है। तो नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं इस विभाग के MSME मंत्रालय के। तो ये आपकी आज की इम्पोर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने आपको 22 जुलाई से रिलेटेड सभी प्रकार के करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए थे और साथ ही उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने यहाँ पर आपको बताए। आपको इस का PDF डिस्क्रिप्शन पर लिंक के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर सभी PDF एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं। जय हिंद, नमस्कार।